दोस्तों, इस समय हमारे देश में सांसद की मानसून बैठक चल रही है, जिसमें कि भारत के 2 महिला सांसदों के बीच जुबानी वार छिड़ गया। इस वार को छिड़ने का कारण था कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन द्वारा भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अशब्द का प्रयोग किया था, अर्थात राष्ट्रपति की जगह पर राष्ट्रपत्नी का संबोधन किए थे, जो कि अशोभनीय है। जिसके चलते उन्होंने इस वर्ड का प्रयोग के लिए सारी शब्द मांग लिया था, लेकिन संसद से बाहर निकल रही सोनिया गांधी स्मृति ईरानी द्वारा यह कहा गया सोनिया माफ़ी मांगो। इस पर सोनिया गांधी ने गुस्से में आ गई। गुस्से का कारण भी था, उनका कहना था कि जिसने गलती किया उसने माफ़ी मांग लिया, तो मैं माफ़ी क्यों मांगूं? इसमें मेरी क्या गलती है? अपनी गलती जाननी चाहिए। जिससे स्मृति ईरानी और तेज आवाज़ों में सोनिया तुम माफ़ी मांगो, सोनिया माफ़ी मांगो की गुहार करने लगे, जिससे कि सोनिया गांधी ने भी बौखला गई और उन्होंने यही बोला कि जिसने गलती किया उसने माफ़ी मांग लिया, तो मेरे माफ़ी मांगने का पॉइंट ही कहाँ से उठता है। और उनका कहना भी सही था, जिस गलती हुई गलती तो माफ़ी मांग लिया, और तो फिर मैं क्यों मांगूं? लेकिन इसके बावजूद भी स्मृति ईरानी ने सोनिया गांधी के ऊपर हमलावर होते गई, जिससे गुस्से में आकर सोनिया गांधी ने बोला डोंट टॉक टू मी, जिससे स्मृति ईरानी और चिल्लाने लगी पागलों जैसे, और चिल्लाती, क्योंकि उनके चिल्लाने का मुख्य कारण था कि उनके बेटी द्वारा गोवा के अंदर अवैध रूप से बार चलाया जा रहा है, जिसको कि कुछ दिन पहले ही कांग्रेस पार्टी ने उजागर किया, जिससे सोनिया गांधी के ऊपर स्मृति ईरानी बौखलाहट अपनी दिखाना चाहिए, जो कि अशोभनीय है। क्योंकि अवैध बार चल रहा है तो विपक्ष तो उसको उजागर करेगा। उसकी गुस्से से लेकर स्मृति ईरानी सोनिया गांधी पर बौखलाई हुई थी और बार बार बोल रही थी सोनिया माफ़ी मांगो, जो कि उचित नहीं है। इसलिए सोनिया गांधी ने भी अच्छी तरह से जड़ दिया डोंट टॉक टू मी, और संसद में शोरगुल होने लगा। और इस शोरगुल को एक अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि संसद की कार्रवाई में किसी मुख्य बिंदु पर बातचीत होनी चाहिए, ये नहीं कि उसे मछली बाजार बना दिया जाए। और इस समय संसद में हर दिन सस्पेंड सांसद हो रहे हैं विपक्ष के, क्योंकि मोदी सरकार नहीं चाहती कि मेरे खिलाफ कोई बोले और मेरा वोट बल कम हो। इसलिए सांसदों को सस्पेंड करके डराया जा रहा है। और यहाँ भी आज भी वही हुआ, जब माफ़ी मांग ली, अधीर रंजन द्वारा माफ़ी मांग ली गई और संसद की कार्रवाई खत्म होने के बजाते हुए सोनिया गांधी जी के ऊपर ऐसे अभद्र टिप्पणी या माफ़ी मांगो का नारा लगाना एक उचित नहीं है। लेकिन मोदी सरकार का मुख्य कारण क्या है कि वो चाहती है कि जनता का ध्यान मुख्य बिंदु से हटा दिया जाए, जैसे कि महंगाई, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, और 2000 के चुनाव के लिए अपना वोट बैंक कर लिया जाए। इसलिए
बाहर निकल रही विपक्षी नेता के ऊपर बिना कारणवश ये मामला गर्म हो गया और यहाँ तक नौबत आ गई कि हाथ पाई की भी नौबत आ गई। इसलिए दोस्तों, आप लोग को मैं ध्यान ये आकर्षित करना चाहूँगा कि देश में मोदी सरकार किसी तरह झगड़ा कराकर या जो भी कराकर जनता का ध्यान मूल बिंदु से हटाकर 2024 का चुनाव जीतना चाहती है। इसलिए सभी जनता को ये सोचना होगा कि हम अपने राष्ट्र को, संविधान को कैसे बचाएं और अपने राष्ट्र को सुरक्षित करें, क्योंकि मोदी सरकार पूर्ण रूप से तानाशाह हो चुकी है और किसी भी रूप में कुर्सी हथियाने के लिए कुछ भी कर सकती है और संसद में संविधान को क्षति कर सकती है। इसलिए राष्ट्र हित में लिए, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए हम सभी को मिलकर, सभी जनता को मिलकर अपनी राष्ट्र की रक्षा के लिए सही रास्ते पर चलना चाहिए तथा सही डिसीजन लें कि कौन गलती कर रहा है, कौन सही कर रहा है। सब लोग समझदार हैं, कोई आज बच्चा नहीं है। इसलिए उत्तेजित ना हो और सही समय पर सही वार करें और तानाशाह को दिखा दें कि जब अंग्रेज नहीं दबा सके किसी की आवाज़, विपक्ष की, जनता की आवाज़, तो आप भी नहीं दबा सकते हैं। इसी के साथ मैं अपना वीडियो आज का समाप्त करता हूँ। जय